बार पुनः आप सभी लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामना। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 में अपनी पुस्तक प्रोज के तहत सेकंड लेसन पढ़ेंगे। इसके पहले कक्षा 10 की कई वीडियोज बन चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा। आज हम पुनः लेसन 2 ए लेटर टू गॉड उस पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, उस पे ध्यान देंगे। बच्चों, कक्षा 10 में सेकेंड लेसन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैं पिछले तमाम क्लासों में बताया हूँ, आत्मा कहती है ये जरूर आएगा बोर्ड में, तो वो आता है 100%। और हमें टारगेट कक्षा 10 को ही लेके चलना है बच्चों। अभी से हम लोग मुसीबत भले झेल रहे हों, घर पे हो चाहे जहाँ हो, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, उसी से हम आगे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। बच्चों, हम ए लेटर टू गॉड जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं, उसके लेखक हैं जी.एल. फ्यून्स। दो चीज़ हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए: लेसन नेम, राइटर नेम, पोएम नेम, पोएट नेम। क्योंकि जो इसका पैसेज आएगा बच्चों, उससे ज़रूर हमें 4 नंबर मिलता है। एक तो अगर यही लेसन नेम, पोएट नेम बता लेंगे या राइटर नेम बता लेंगे तो हमारा क्लियर होता है। तो अभी 1 ही हुआ है, 1 रट डाले, सेकेंड हुआ है, सेकेंड ए लेटर टू गॉड जी.एल. फ्यून्स रट डाले बच्चों। अब हम कहानी जो शुरू करते हैं। ए लेटर टू गॉड भगवान के लिए खत, चिट्ठी, पत्र। कहानी जो शुरू होती है बच्चों, थोड़ा मैं भूमिका बता दूं। एक बहुत गरीब किसान होता है जिसका नाम लेंचो होता है। वो पूरी घाटी में इकलौता घर था। ओलों ने उसके पूरे खेत को, घाटी को पूरी तरह से, पेड़ पौधे जो उसमें थे नष्ट कर दिया था। लेंचो ये सारा चीज देखकर, वो ईश्वर का पुजारी था, उसे इतना विश्वास था कि कोई नहीं सहायता करेगा मेरी, लेकिन ईश्वर सहायता करेगा। और उसी विश्वास को यहाँ लेखक ने दर्शाया है। इन्हीं सेम भगवान के नाम जो एक खत है, इस लेसन में यही बताया गया कि किसी चीज़ पे यदि हमारा विश्वास है तो वो जरूर पूरा होता है, और विश्वास से आगे बढ़ने वाले की कभी हार नहीं होती है। सब तो हम सीधे कहानी की तरफ चलते हैं बच्चों। ये तो भूमिका हमने बता दिया थोड़े से 2 शब्दों में। दी हाउस कहानी बच्चों शुरू हो गई दी हाउस से। तो भूमिका भी हमने बताया कि घर था संपूर्ण घाटी में, तो इसीलिए दी लगा के निश्चित कर दिया गया कि जाना पहचाना घर था। दी हाउस घर, दी ओनली वन, केवल वह अकेला था। इन दी इंटायर वैली, इन माने में दी इंटायर माने संपूर्ण, वैली माने घाटी। कह रहे वो घर संपूर्ण घाटी में एक लौता घर था। सैटान, सैटान माने बसा हुआ था। ऑन दी क्रेस्ट माने चोटी पर, ऑफ ए लाही, निचली पहाड़ी। कह रहे वो निचली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। वह संपूर्ण घाटी में अकेला घर था।
फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से वन कुड सी, एक भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, खेत को, ऑफ राइप, पके हुए कार्न, अनाज की। इसकी ऊंचाई से कोई भी नदी को, पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था, डॉटेड, बिंदुओं के रूप में, विद द फ्लावर्स, फूलों सहित बिंदुओं के रूप में प्रत्येक कोई देख सकता था, दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रॉमिस्ड, वादा करते थे, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का, जो हमेशा एक अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ, केवल एक ही वस्तु की पृथ्वी को नीडेड, आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, एक हवा की, आर अथवा एटलीस्ट, कम से कम, ए शावर, एक बौछार की। पृथ्वी को केवल एक ही वस्तु की आवश्यकता थी, डाउनपोर माने बच्चों वर्षा, केवल बरसात की पृथ्वी को आवश्यकता थी, अथवा कम से कम एक, केवल वर्षा को पृथ्वी की आवश्यकता थी, अथवा कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, हो करके प्रत्येक सुबह लेंचो जाता था बाहर, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली माने घनिष्ठता से, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं करता था, एल्स, सिवाय, बट, लेकिन देखने के देखता था, सीन द स्काई, आकाश, टुवार्ड्स, की ओर, द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। प्रत्येक सुबह लेंचो बाहर जाता था, जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, कुछ भी नहीं करता था, सिवाय उत्तर पूर्व के बादलों की ओर देखने के। नाउ, अब बच्चों सेकेंड एक्ट उसी स्टोरी का। नाउ, अब वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग, जा रहे हैं, टू गेट, प्राप्त करने, सम वाटर, कुछ पानी, ओमेन माने औरत, लेकिन यहाँ बच्चों ओमेन माने प्रिय संबोधित किया गया है। अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, प्रिय, दी ओमेन, वह प्रिय महिला जो थी, उसने कहा, हु हैज प्रिपेयरिंग सुपर, रिप्लाइड, कि महिला जो तैयार कर रही थी शाम रात्रि का भोजन, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, हाँ, ईश्वर की मर्जी, हाँ, भगवान की इच्छा। दी ओल्डर बॉयज, बड़े बच्चे, वेयर वर्किंग, कार्य कर रहे थे, इन हिज फील्ड, अपने खेतों में, वाई, जबकि दी स्मॉलर वंस, छोटे बच्चे, वेयर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर दी हाउस, घर के पास। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल, वे तब तक खेल रहे थे, वे तब तक कार्य कर रहे थे जब तक दी वोमेन, उस महिला ने, कॉल्ड, नहीं बुला लिया, देमाल, उन सभी को, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ, भोजन के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग, यह दौरान था, दी मील, भोजन का, यह भोजन का दौरान था, दैट की, जस्ट, ठीक एज, लेंचो ने हैड प्रिडिक्टेड, भविष्यवाणी किया। कह रहे यह भोजन का ही दौरान था, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बड़ी बूंदें वर्षा की, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी, इन दी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ से,
वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें उत्तर पूर्व की तरफ से गिरने लगी। ह्यूज माउंटेन, विशाल पर्वत के समान, ऑफ क्लाउड्स, बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताजी थी, एंड स्वीट और मधुर थी। द मैन, वह आदमी, वेंट आउट, बाहर आ गया, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी दूसरे कारण के, देन टू हैव, तुलना में रखने के लिए, द प्लीजर, आनंद, ऑफ फीलिंग, अनुभव करने के लिए, दी वर्षा, दी रेन, वर्षा का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। वह व्यक्ति बिना किसी कारण के बाहर आ गया अपने शरीर पर वर्षा का आनंद का अनुभव करने के लिए। एंड और व्हेन, जब ही रिटर्न, वह मुड़ा, ही एक्सक्लेम्ड, तो वह आहें भरा, वह विस्मय व्यक्त किया। अब तीसरे एक्ट में है बच्चों ये बात। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग, ये नहीं वर्षा की बूंदें गिर रही हैं फ्रॉम दी स्काई, आकाश से, दे आर न्यू कॉइन, ये तो नए चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट पीसोज, 10 सेंट के टुकड़े के समान है, 10 सेंट के समान है। एंड लिटिल वन आर 5, और छोटी छोटी बूंदें 5 सेंट के समान है। बच्चों जैसे अपने यहाँ रुपया बोला जाता है मुद्रा को, वैसे हर देश की मुद्राएं हर नाम से जानी जाती हैं। कहीं टका, कहीं टकसाल, कहीं दिनार, कहीं दहरम, कहीं डॉलर, कहीं रियाल, कहीं एन, और बच्चों सबसे बड़ी मुद्रा एन होती है। तो ठीक इसी तरह से यहाँ हमने सेंट पढ़ा कि बड़ी बूंदें 10 सेंट के समान है और छोटी बूंदें 5 सेंट के समान होती हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विद ए सेटिस्फाइड, संतुष्टि के भाव के साथ ही, रिगार्डेड द फील्ड, वो खेत को देखा, फॉर राइप क्रॉप, पके हुए अनाज के, विद इट्स फ्लावर, फूलों सहित, पके हुए फूलों सहित अनाज के साथ संतुष्टि के भाव से वो अपने खेतों को देखा। ड्रैप्ड इन ये सर्टेन, जो लिपटी हुई थी, सर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर में, जो वर्षा की चादर में लपटी हुई थी, यानी पानी से भर गया था। बट सडनली, लेकिन एकाएक, स्ट्रांग एंड बिगेन टू ब्लो, स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन एकाएक एक मजबूत हवा बहना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और दूसरी तरफ से वर्षा, वेरी लार्ज हिल स्टोन, बड़े बड़े ओलों के साथ, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल, कह रहे हैं ये वास्तव में आकार के हैं, न्यू सिल्वर कॉइन, ये नए चांदी के सिक्के की तरह हैं वास्तव में। दी बॉयज, लड़का स्पोजिंग, लड़के स्पोजिंग, इकट्ठा कर, रोक ना सकें देमसेल्फ, स्वयं को, टू द रेन, वर्षा में जाने से, बच्चे स्वयं को वर्षा में जाने से रोक ना सकें। रैन आउट, दौड़ के बाहर आ गए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने लगे, द फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए मोतियों को, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने लगे। बच्चों अपना बचपना याद करो, आपने देखा होगा अपने यहाँ पाथर कहते हैं, कभी कभी वर्षा के साथ जब पाथर पड़ती है तो आप भी चुने होंगे, बीने होंगे। ठीक उसी तरह से कहानी में भी वर्णन है कि बच्चे स्वयं को रोक ना सके, वर्षा में आ गए और जमे हुए मोतियों को बीनने लगे। द फील्ड्स वाज वाइट,
इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, exclaimed द मैन, व्यक्ति ने आहें भरा। आई होप इट पॉसेज क्वाइकली, मैं आशा करता हूँ ये शीघ्र समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्वाइकली, यह नहीं शीघ्र समाप्त हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटा तक। दी हेल रेन्ड वर्स, ओले बरसे। ऑन दी हाउस, घर पर। दी गार्डन, बगीचे में। दी हिल साइड, पहाड़ी के किनारे किनारे। दी कार्न फील्ड, अनाज के खेतों पर। ऑन दी होल वैली, संपूर्ण घाटी में। दी फील्ड वाज वाइट, मैदान सफ़ेद हो चुका था। एज इफ, मानो कवर ढक गया हो। विद साल्ट, नमक से, मानो नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड, एक भी पत्ती नहीं बची थी। शेष ऑन दी ट्रीज, वृक्षों पर एक भी पत्ती शेष नहीं बची थी। दी कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज का खेत पूरी तरह से नष्ट हो गया था। दी फ्लावर वेयर गॉन, फूल जा चुके थे। फ्रॉम दी प्लांट्स, पौधे से। लेंचोज साउल, लेंचो की आत्मा। वाज फील्ड, भर चुकी थी। विद सैडनेस, उदासी से। लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। व्हेन दी स्टार्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, समाप्त हो गया, थम गया। ही स्टूड इन दी मिडिल, वह खड़ा हो गया मध्य में। ऑफ दी फील्ड, खेतों के। एंड सेड, और कहने लगा। टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से। ए प्लेग ऑफ लोकेटस, ए प्लेग, आक्रमण। ऑफ लोकेटस, टिड्डियों का। वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता। मोर, ज़्यादा। देन दिस, इसकी तुलना में। टिड्डियों का आक्रमण भी इसकी तुलना में ज़्यादा छोड़ दिया होता। दी हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर इज वर्स, वी विल हैव नो कार्न, हम कोई अनाज नहीं रखेंगे। दैट नाइट, उस रात। वाज ए सारोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा संपूर्ण कार्य। फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं था। देयर इज नो वन, कोई नहीं था। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सकता था। वी शैल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी लोग भूखों जाएंगे, भूखों मरेंगे। बट, लेकिन। इन दी हार्ट्स, दिलों में। आफाल, सभी के। हु लिव्ड, रहते थे। इन दैट सॉलिटरी हाउस, एकाकी घर में। इन दी मिडिल ऑफ दी वैली, घाटी के मध्य में। घाटी के मध्य में जो एकाकी हाउस में सभी लोग रहते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, एक इकलौती आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर के सहायता की इकलौती आशा थी। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत होना। एनफ दिस सीम, यद्यपि यह प्रतीत हो रहा है। लाइक ए टोटल लॉस, संपूर्ण क्षति। रिमेंबर, याद रखो। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखों नहीं मरता। दैट वाट दे से, ऐसा कहा जाता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखों नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, संपूर्ण रात हो करके। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक ही आशा के बारे में सोचता रहा। दी हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर के सहायता की। हुज आई, जिसकी आंखें। एज दी हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो सब कुछ रच चुकी हैं। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप, जो गहरे में होते हैं। इन वन कंसाइंस, अंतरात्मा से, यानी जो गहरा विश्वास करता है ईश्वर में। ईश्वर हर चीज को निर्मित किया है, उसकी आंखें प्रत्येक को देखती हैं। लेंचो आज एन आर्ट्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैल का आदमी था, अर्थात लेंचो बैल की तरह काम करने वाला आदमी था। वर्किंग लाइक एनिमल, जानवरों की तरह कार्य करता था। इन दी फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, इतने पर भी न्यू, जानता था। हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता। फिर भी वह लिखना पढ़ना जानता था। दी फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार के दिन। एट डेब्रेक, सूर्योदय के समय। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ, जिसे वह स्वयं उठ कैरी ले जाएगा। टू टाउन, नगर तक। एंड प्लेस, रख देगा। इन दी मेल, डाक में, और इसे डाक में डाल देगा।
इट वाज नथिंग, वह कुछ भी नहीं लिखा, लेस कम देन ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के खत के तुलना में वह कुछ कम नहीं लिखा। गॉड ही रोट, उसने लिखा, ईश्वर, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई, मैं और मेरा परिवार, विल गो हंगरी, भूख हो जाएंगे दिस ईयर, इस वर्ष मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूख हो जाएंगे। आई नीड ए 100 पीसोज, मुझे 100 पीस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू शो, बदले में मैं बो सकूं, माई फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा, एंड टू लिव, और जीवित रह सकूं, अंटिल, तब तक, द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल ना आ जाए, बिकाज, क्योंकि, द हेल स्टार्म, ओलों ने, डाट डाट डाट, आपको समझदार है। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा, पावे भगवान, ऑन द एनवलप, लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड, और पत्र को रख दिया अंदर, स्टिल ट्रबल, फिर भी भयभीत था, वेंट टू टाउन, नगर की तरफ गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के पास, ही प्लेस्ड, वह चिपकाया, ए स्टाम्प, एक टिकट, ऑन द लेटर, पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, डाक, और इसे डाक पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हुआ जे पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड, सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस की, वेंट टू हिज बास, अपने बास के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टली, दिल से, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम की चिट्ठी। नेवर इन दिस हिज कैरियर, अपने पूरे उम्र में, एज ए पोस्टमैन, जैसा कि वो डाकिया था, हैड, रखा था, ही न्यू दैट एड्रेस, हुआ, कभी उस एड्रेस को नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, डाक का मालिक, ये फैट, एक मोटा, अमेबुल फेलो, हंसमुख व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी खुलकर हंसा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत, ही टर्नड सीरियस, वो गंभीर हो गया, गंभीरता की तरफ मुड़ गया, एंड टाइपिंग, और समेट करके, लेटर, पत्र को रख लिया, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क में, कमांडेंट, माने आदर के साथ, और आदर के साथ अपने डेस्क में उसे समेट कर रख लिया। बच्चों, आप भी बचपना याद करो, कोई फोटो तो गिरा होता है, आपकी बुक गिरती है, बड़े आदर के साथ माथे पे लगा के तब रखते हो, ठीक उसी तरह से उस कर्मचारी ने किया। व्हाट फेथ, कितना गहरा विश्वास, आई विश, काश मैं भी रखता, उतना विश्वास मनुष्य की तरह, हु रोट दिस लेटर, जो इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पॉन्डिंग विद गॉड, जो पत्राचार शुरू किया विद गॉड, भगवान से। कोरेस्पॉन्डेंस माने पत्राचार बच्चों, जो भगवान से पत्राचार शुरू किया है। सो माने इसलिए, इन ऑर्डर टू सेक द राइटर, ईश्वर का विश्वास बना रहे, इन गॉड, ईश्वर में, मनुष्य का विश्वास ईश्वर में बना रहे, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप, डाक का मालिक आया बाहर, विद एन आइडिया, एक विचार के साथ, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर देना चाहिए। बट वेन ही ओपेंड इट, जब वह इसे खोला, इट वाज इविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट टू आंसर, उत्तर देना, इट ही नीडेड, बल्कि इसे आवश्यकता थी, कुछ मोर, ज़्यादा देन दी गुडविल, अच्छी इच्छाओं की तुलना में। लेकिन जब वह इसे खोला तो उसमें अच्छी इच्छाओं की तुलना में कुछ चीज की आवश्यकता थी। इंक, स्याही एंड पेपर। बच्चों, अगर केवल कल्पना लिख के भेजना हो
वो भी लिख सकता था कि हाँ लेंचो, तुम्हारा पूजा, तुम्हारा विश्वास अमर है, तुम इसी तरह से काम करो, आगे बढ़ते रहोगे कि अच्छे अच्छे विचार होंगे बच्चों। लेकिन जब उसने खोला तो विचार के अलावा कुछ और चीज़ की उसे आवश्यकता थी। बट लेकिन ही तक वो उलझ गया टू हिज रिसोल्यूशन, अपने ही समस्याओं में, अपने ही उलझनों में वह उलझ गया। ही आस्क्ड फॉर मनी, वो धन के लिए कहा, फ्रॉम हिज कॉम्प्लाइज, अपने साथियों से, कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं गेव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड, और कुछ मित्रों से कहा, ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड, वह उनका ऋणी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा। टू गिव समथिंग, कुछ दे दे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कह रहे हैं कि दान के कार्य में वह उसकी सहयोग कर दे, वह उनका ऋणी रहेगा। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टूगेदर, इकट्ठा करना, दी 100 पीसोज, 100 पीस इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। सो माने इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, वह योग्य हो पाया, द फार्मर, किसान के पास, ए ओनली वन मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा देने के वह योग्य हो पाया। ही पुट द मनी, वह धन को रख दिया, इन दी इनवलोप, लिफाफे में, एड्रेसेड, पता लिखा, टू लेंचो, लेंचो का, एंड विद देम, इसके साथ ही लेटर, पत्र को कंटेनिंग माने डाल दिया, ए सिंगल वर्ड, पत्र के ऊपर एक सिंगल वर्ड डाल दिया, अमवा दिया, समेट दिया, एज ए सिग्नेचर, दस्तखत के रूप में गाड़, पावे लेंचो, भेजने वाले भगवान। 7वां एक्ट बच्चों। दी फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार के दिन, लेंचो के आ गया है पीटर लियर दैन, कुछ समय पहले, सुबह में कुछ समय पहले आ गया। यूजुअल टू आस्क, पूछने के लिए, इफ देर वाज ए लेटर, यहाँ कुछ चिट्ठी आई है, फॉर हिम, उसके लिए। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, या डाकिया स्वयं था, हु हैंडेड द लेटर, जो चिट्ठी को दे दिया उसे। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि डाक का मालिक अनुभव कर रहा था, दी कंटेंटमेंट माने सुलझे हुए भाव का, संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। फिर मैंने एक व्यक्ति के, हु हैड परफॉर्मेड, जो निभा रहा था, ए गुड डीड, एक अच्छा व्यवहार, लुक डाउन फ्रॉम दी डाउन, दूर वे, अपने खिड़की से देख रहा था, आप हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की खिड़की से जो देख रहा था। लेंचो शोड नॉट दी स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो हल्के से हल्का भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, अनसीन देखकर दी मनी, धन को। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में उसका ऐसा विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो क्रोधित हो गया। व्हेन, जब ही कुड दी मनी, काउंटेड दी मनी, जब वह धन को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड, गॉड नहीं बना सकता है एक मिस्टेक, गलती, ना तो कुड ही है डिनाइड, ना तो बुझा सकता है लेंचो के विश्वास को। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो वह उससे विनती किया था। इमीडिएटली, तुरंत, लेंचो वेंट अप टू दी विंडो, खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज और स्याही के लिए कहा। ऑन दी पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक मेज पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भौहों पर बल देकर। कॉस्ड बाय दी फोर्ट, प्रयासों को पिरोकर ही हैड मेक, वो बनाया एक प्रभाव। हिज आइडियाज, अपने विचारों पर। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो समाप्त हो गया। ही वेंट टू दी विंडो, खिड़की के पास गया। टू बाई, खरीदने के लिए। स्टाम्प टिकट,
विच ही फ्लिक्ड, विच ही लाइक्ड, और वह इसे चाटा, एंड देन एफिक्ड, तब चिपका दिया, टू द एनवलप, लिफाफे पर, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के थप्पड़ को लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट टू सिपल दैट द लेटर, पत्र को फेल इनटू द मेल, डाक में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, डाक का मालिक इसे खोला। इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी, धन को, दैट आई आस्क्ड, मैंने मांगा था ईश्वर से। सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी, जो धन मैंने ईश्वर से कहा था, केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचे थे। सेंड मी द रेस्ट, शेष मेरे पास और भी भेज दो। आई नीड, मुझे आवश्यकता है। इट वेरी मच, बहुत ज़्यादा, हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट लेकिन डू नॉट सेंड, मत भेजना, इट इसको, टू दी थ्रो दी मेल, डाक से, बिकॉज, क्योंकि दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, डाकघर के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के झुंड होते हैं, आपका लेंच। बच्चों, इस लेसन में हम ईश्वर के प्रति विश्वास दिखाने के बारे में पढ़े हैं। बच्चों, हमें नास्तिक नहीं होना चाहिए, आडंबर दिखावा ना करें, आत्मा को पवित्र रखें। इस लेसन में हमने यही सीखा, यही सिखाया गया, बताया गया। बच्चों, वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी भी पढ़ाया गया। और इसी के साथ सेकेंड लेसन समाप्त हुआ। आप बच्चों अपने भविष्य की चिंता करते हुए घर पे पढ़ाई करते रहिए। खुद को बचाइए, अपने देश को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।